Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा को लिखने में विराम चिन्ह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना विराम चिन्ह के कुछ भी लिखना बोलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, विराम चिन्ह सबसे पहले कहते किसको है और कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, विराम चिन्ह कहते किसको, इस पर देखते हैं। तो विराम चिन्ह होता है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों, फिर से को समझते हैं कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने, एक शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहराव के लिए जो लेखन चिन्ह का उपयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, विराम चिन्ह में कुछ बातें हैं जो गौर करने वाली है कि वाक्य और शब्द के जो परस्पर संबंध बताता है। सबसे पहली बात है कि शब्द और वाक्य का परस्पर संबंध बताता है और किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। शब्द में, वाक्य में यदि कोई अलग अलग विषय है तो उसको अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहराव के लिए मतलब रुकने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित है। विराम चिन्ह कौन कौन है इसको देखते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक जिसे डैश भी कहा जाता है, निर्देशक को ही डैश कहते हैं, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, त्रुटि परक या हंसपद, त्रुटि पूरक या हंसपद शब्दों। फिर से देखते हैं कौन कौन है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक, डैश, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, त्रुटि पूरक या हंसपद। दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग विराम चिन्ह के बारे में कि विराम चिन्ह कहते किसको है। फिर से समझते हैं कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने, परस्पर संबंध यानी कि परस्पर मतलब एक दूसरे का संबंध बताने के लिए, परस्पर संबंध का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे का संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने के लिए, किसी भी विषय को अलग अलग भागों में बांटने के लिए पढ़ने में जो ठहराव के लिए, विषय को बांटने और पढ़ने में जो ठहराव के लिए लेखन चिन्ह का जो प्रयोग होता है। दोस्तों, लिखने में जो प्रयोग होता है उसी चिन्ह को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अल्प विराम हो गया। अर्ध विराम में हल्का रुकना पड़ता है, अर्ध विराम में थोड़ा ज़्यादा, पूर्ण विराम में वहाँ पूरा रुकना पड़ता है। प्रश्न चिन्ह, यदि कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से कुछ पूछना चाह रहा है तो उसके लिए प्रश्न चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक, आश्चर्य वाली बात हो, सुख वाली बात हो, दुख वाली बात हो, उसे विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। डैश, यदि कोई चीज़ हम लिख के जो उसके आगे डैश देते हैं उसके बारे में लिखते हैं उसे डैश दिया जाता है, कहा जाता है, उसे निर्देशक हिंदी में बोलते हैं। कोष्टक, बड़ी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, 3 कोष्टक होते हैं। दोस्तों, अवतरण चिन्ह उसको कहते हैं, मतलब कोई भी चीज अंडरलाइन करना होता है, ऊपर से उसको हाईलाइट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। त्रुटि परक या हंसपद, जो चीज़ यदि लिख रहा है, कोई चीज़ बीच में छूट गया तो त्रुटि पूरक का चिन्ह का प्रयोग करके हम लोग उसके आगे देखते हैं, लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो फिर से कर देखते हैं अंतिम बार कि विराम चिन्ह शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को अलग अलग भागों में बांटने और पढ़ने में ठहराव के लिए लेखन में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, मुख्य विराम चिन्ह निम्नलिखित अनुसार है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह,
त्रुटिपूर्वक या हंसपद। तो दोस्तों आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़े हैं, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।